गांव का नाम था चंद्रपुर। शांत, हरियाली से भरा, जैसे प्रकृति ने इसे खुद तराशा हो। वहाँ बहुत ही पुराना लेकिन मशहूर ढाबा था, राजमहल ढाबा। यहाँ हर प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन बनते थे, लेकिन यहाँ खाना हर किसी के बस की बात नहीं थी। सिर्फ अमीर लोग ही वहाँ जाते थे। गरीब लोगों के लिए तो जैसे वहाँ के दरवाजे बंद ही हों। उसी गांव में रहते थे किशन, उसकी पत्नी शांति और उनकी छोटी बेटी मीरा। उनका परिवार बहुत ही गरीब था। किशन रोजाना दूसरों के खेतों में मजदूरी करता और किसी तरह घर का खर्च चलता। एक दिन मीरा अपनी सहेली रानी के घर खेलने गई। रानी खुशी से बोली, मीरा, तुम्हें पता है आज हम राजमहल ढाबा में खाना खाने जाएंगे। सच में? तुम सच में वहां जा रही हो? हाँ, सच में। और सुन, वहां तो सिर्फ एक कप चाय की कीमत 100 रुपए है। मीरा के मन में एक तूफान सा उठा। वो सोचने लगी, हम तो अपना 4 दिन का खाना लाते हैं 100 रुपए में, वहां तो सिर्फ चाय ही। इतने में रानी के पिता आ गए। रानी के पिता बोले, चलो बेटा, देर हो रही है। पापा, क्या मीरा भी हमारे साथ चल सकती है? ये सुनकर रानी के पिता का चेहरा सख्त हो गया और वह बोला, नहीं, वो जगह सबके लिए नहीं होती। गरीब लोग वहाँ नहीं जाते। इसे घर भेजो। ये सुनकर मीरा का दिल टूट गया। वो बिना कुछ कहे वहां से चुपचाप अपने घर लौट आई। घर पहुंचकर सारी बात अपनी माता को बताने लगी। चिंता मत कर बेटी, एक दिन हम भी वहां खाएंगे। नहीं माँ, हम वहां नहीं खाएंगे। हम उससे भी अच्छा अपना खुद का ढाबा खोलेंगे। और उसी क्षण उसके मन में एक सपना जन्म ले चुका। अगले दिन सुबह की हवा में हल्की ठंडक थी। किशन हमेशा की तरह कंधे पर फावड़ा लिए जाने ही वाला था कि अचानक शांति दौड़ते हुए आई। उसके चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी और वो बोली, सुनो जी, मीरा उठ नहीं रही है। बहुत देर से उठा रही हूँ, उठ ही नहीं रही है। किशन का दिल धक से रह गया। वह फौरन अंदर भागा। मीरा, मीरा बेटा उठो, देखो सूरज निकल आया है। पर मीरा एकदम शांत थी, आंखें बंद, जैसे किसी गहरी नींद में हो। देर मत करो, जल्दी इसे अस्पताल लेके चलो। दोनों मीरा को लेकर गांव के छोटे अस्पताल में पहुंचे। वहां डॉक्टर ने मीरा की जांच की। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आए। उनके चेहरे पर गंभीरता साफ थी। उन्होंने धीरे स्वर में पूछा, आप दोनों इस बच्ची के माता पिता हैं?
किशन बोला, हाँ डॉक्टर साहब, हम ही मीरा के माता पिता हैं। हमारी मीरा को क्या हुआ है? फिर डॉक्टर बोला, आपकी बेटी को कैंसर है और अब उसके पास ज़्यादा समय नहीं बचा है। ये सुनकर किशन के हाथ ढीले पड़ गए। शांति जमीन पर बैठ गई। आंखों से आंसू झलकने लगे। किशन बोला, कोई इलाज नहीं? डॉक्टर, कुछ तो इलाज होगा। डॉक्टर बोला, अब कुछ भी संभव नहीं है। अब आप अपनी बेटी को घर ले जाएं और उसके साथ समय बिताएं। किशन और शांति टूट चुके थे। वो मीरा को चुपचाप घर ले आए। मीरा गहरी नींद में थी। घर में सन्नाटा छाया हुआ था। किशन, मीरा का एक सपना था, अपना ढाबा, जहां गरीब भी सम्मान से खा सकें। हाँ शांति, और मैं उसके सपने को मरने नहीं दूंगा। मीरा चाहे जितना भी हमारे साथ रहे, उसके सपने को तो मैं अब पूरा ही करके रहूँगा। उसी क्षण मीरा का सपना उसके पिता के दिल में एक जलते दीपक की तरह जल उठा। अगली सुबह सूरज आसमान में चढ़ा ही था कि किशन जल्दी उठ गया। चेहरे पर थकान थी, पर आंखों में एक नई चमक। वह सीधे गांव के बड़े जमींदार सेठ हरिराम के घर की तरफ चल दिया। किशन बोला, सेठ जी, मुझे आज कुछ पैसों की ज़रूरत है। सेठ ने उसे ऊपर से नीचे तक ऐसे देखा मानो उसका कोई मूल्य ही ना हो। किस लिए पैसे चाहिए तुम्हें? तुम तो पहले से ही कर्ज में डूबे हुए हो। मैं तुमको पैसे नहीं दूंगा। किशन बोला, मैं गांव में एक ढाबा खोलना चाहता हूँ। मेरी बेटी मीरा का सपना है। जमींदार बोला, तू ढाबा? अरे गरीब लोग सपने नहीं देखते, उन्हें सिर्फ पेट भरने का हक है। जा और जाके अपने खेत में काम कर। किशन चुपचाप सिर झुकाकर वापस लौट पड़ा। मन में दर्द था, पर हार नहीं। मीरा के लिए रास्ता मुझे खुद बनाना होगा। चलते चलते उसकी नज़र एक पुराने ठेले पर पड़ी, जिस पर लिखा था 10 रुपए में दाल चावल। किशन उस ठेले वाले के पास गया। किशन फिर ठेले वाले से कहता है, भाई मुझे एक प्लेट देना। ठेले वाले ने मुस्कुराकर एक गरम दाल और चावल की प्लेट उसके हाथ में रख दी। भाई तुम इतनी सस्ती प्लेट कैसे बेच लेते हो? तुम्हारा मुनाफा भी होता है या नहीं? थोड़ा ही सही 3 से 4 रुपए बच जाते हैं। लेकिन असल खुशी तो ये है कि एक गरीब आदमी अपना पेट भर लेता है। ये सुनते ही किशन की आंखों में चमक दौड़ गई। बस मैं भी अब यहीं से ही शुरुआत करूँगा। अपनी मीरा के लिए कुछ भी करूँगा। किशन जल्दी जल्दी दौड़ते हुए अपने दोस्त मोहन के घर गया। किशन बोला, मोहन तुम्हारा पुराना ठेला है अभी? मोहन चकित हुआ और बोला, हाँ है, लेकिन क्यों? तू क्या करेगा उससे? फिर किशन बोला, हाँ मुझे चाहिए, मुझे मीरा का सपना पूरा करना है। मोहन ने बिना सवाल किए उसे अपना ठेला दे दिया।
किशन ठेला लेकर घर पहुंचा। शांति चूल्हे के पास बैठी हुई थी। शांति, मुझे एक रास्ता मिल गया। हम पहले ठेले से शुरुआत करेंगे। फिर शांति पूछती है, खाना कैसे सस्ता बनेगा? सरकार से जो राशन मिलता है उससे ज़्यादा मात्रा में नियमित खरीदेंगे। दाल, चावल, रोटी पर साधारण पर पेट भरने वाला खाना। फिर शांति पूछती है, तुम कितने रुपए में बेचोगे एक प्लेट? बस 20 रुपये। हाँ, केवल 20 रुपये में पेट भरकर खाना मिलेगा सभी को। शांति की आंखों में खुशी और गर्व चमक उठा। 20 रुपए में तो हर गरीब खा सकेगा और मीरा का सपना भी जिंदा रहेगा। फिर किशन मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ, कल हमारा ठेला लगेगा। यही होगा हमारी मीरा का पहला कदम। कल उनके जीवन में एक नया सवेरा होने वाला था। अगले दिन किशन ने ठेले को अच्छे से धोकर चमकाया। उसने दाल चढ़ाई, रोटियां सेकी और ऊपर बड़ा सा बोर्ड लगाया, 20 रुपए में भर पेट खाना। गांव के चौक में जब उसने ठेला लगाया, गांव के गरीब लोग आने लगे। कुछ बच्चों ने ठेले के पास से गुजरते हुए पूछा, काका, क्या सच में 20 रुपये में भरपेट दाल चावल की थाली मिलेगी? किशन बोला, हाँ बेटा, यहाँ से कोई भूखा नहीं जाएगा। जो है दोनों बांट कर खाएंगे। उसी वक्त दो थके हारे किसान पेड़ के नीचे बैठे थे। उनमें से एक बोला, भाई, आज भी वही कल वाली वासी सब्जी लाया हूँ। घर में कुछ नहीं था। दूसरा किसान बोला, चलो, आज मैं कुछ पैसे लाया हूँ, चलो जाकर कुछ खा लेते हैं। तभी वह बोलता है, अरे नहीं भाई, इतने पैसे मत खर्च कर, हम तो इस बासी रोटी को ही खा लेंगे। तभी दोनों को पास से एक जोरदार आवाज़ सुनाई दी, आओ आओ, 20 रुपये में पेट भर खाना खाओ। गरम गरम दाल रोटी और साथ में आम का अचार। आओ आओ, अरे ये तो सस्ता लग रहा है, चलो एक बार देख कर आते हैं। फिर वह दोनों किसान किशन के पास जाते हैं और उनमें से एक कहता है, भाई, क्या सच में 20 रुपये में भरपेट खाना मिलेगा? किशन बोला, हाँ भाई, बिल्कुल, 2 रोटी, दाल चावल और साथ में आम का अचार, सब बस 20 रुपये में। फिर दोनों किसानों की आंख चमक उठी। फिर उनमें से एक बोला, भाई जल्दी हमारे लिए 2 प्लेट लगाओ, हमें बहुत तेज भूख लगी है। किशन ने गरम गरम दालें परोसी और नरम नरम रोटियां और प्लेटें आगे कर दी। दोनों किसान खाने लगे और बोले, अरे वाह, इतना स्वाद और इतना सस्ता, भगवान तेरा भला करे भाई। फिर किशन बोला, भाई, ये मेरा नहीं, मेरी बेटी मीरा का सपना है। वो चाहती थी कि गरीबों को भी अच्छा खाना मिले। किसान बोला, भगवान उस बिटिया को लंबी उम्र दे। इतने में ठेले के पास एक बूढ़ा साधु आया। उसके चेहरे पर तेज था। वो बोला, बेटा, तू बहुत पुण्य का काम कर रहा है। जो दूसरों का पेट भरता है उसका घर कभी खाली नहीं रहता।
भगवान उसके हमेशा साथ रहता है। किशन बोला, धन्यवाद बाबा, यह मेरी बेटी का सपना था और वही मेरा अब जीवन बन गया है। फिर बाबा किशन से कहते हैं, बेटा तेरी बेटी जल्द ठीक हो जाएगी। साधु की बात सुनकर किशन बोला, आपको मीरा के बारे में कैसे पता चला बाबा? फिर बाबा किशन से कहते हैं, जिसका मन सच्चा हो उसकी बात भगवान तक पहुंचती है बेटा। ये कहकर वे धीरे धीरे वहां से चले गए। किशन सोचता रहा, उन्हें कैसे पता चला कि मीरा बीमार है? शाम तक उसके ठेले पर भीड़ लगी रही। कोई किसान धन्यवाद करता, कोई मजदूर मुस्कुराता। हर प्लेट में सिर्फ खाना नहीं, दुआ भी मिलती थी। रात को जब किशन घर वापस लौटा तो शांति उसका इंतजार कर रही थी। शांति मुस्कुराकर कहती है, पूरे गांव में बस तुम्हारे ही ठेले की चर्चा है। सब कहते हैं अब कोई भूखा नहीं रहेगा। हाँ शांति, बिल्कुल, अब हमारी मीरा का सपना सच हो गया है। अगले दिन सुबह किशन हर दिन की तरह अपने ठेले को सजा रहा था। तभी उसका पुराना दोस्त हरिया दौड़ते हुए उसके पास आया। अरे किशन, जल्दी चल, गांव में एक मेडिकल कैंप लगा है जहां कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज हो रहा है। किशन फिर चौंकते हुए बोला, क्या सच में? लेकिन यार, गांव के डॉक्टर ने तो बोला था अब मीरा का इलाज मुमकिन नहीं है। हरिया बोला, वो डॉक्टर तो गांव का है, लेकिन इस कैंप में डॉक्टर आए हैं वो विदेश से आए हैं। एक बार कोशिश तो कर ले यार, क्या पता चमत्कार हो जाए। किशन के चेहरे पर एक उम्मीद की किरण उठ पड़ी। उसने बिना वक्त गवाए कहा, चल हरिया, जल्दी चल। सुनो शांति, जल्दी तैयार हो जाओ, मीरा को लेकर बाहर चलना है। बाहर से बड़ी डॉक्टर आई हैं, एक बार हमें कोशिश करनी चाहिए। पर डॉक्टर ने तो कहा था कि कोई उम्मीद नहीं है। भगवान के घर देर है अंधेर नहीं। अब चलो, जल्दी से तैयार हो जाओ और मीरा को भी तैयार कर दो। आखिरी कोशिश करते हैं।